श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सत्य वस्तु का स्मरण, सत्य वस्तु का विज्ञान केवल इसलिए जरूरी है कि जन्म और मृत्युवान पदार्थ जो हमें सत्य मालूम पड़ते हैं वो झूठे लगने लगे, मिथ्या लगने लगे। अभी हमको प्रतीत होने वाले पदार्थ, प्रतीत होने वाले अनुभव में आने वाले विषय, अनुभव में आने वाले सुख दुख, अनुभव होने वाली हानि लाभ, संयोग वियोग सच्चे लगते हैं। सत्य पदार्थ के विचार का यही फल है कि संयोग और वियोग, जन्म और मरण, लाभ और हानि, ये सब मात्र प्रतीति है, स्वप्नवत है। जो भी उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। उसकी उत्पत्ति का, प्रतीति का हेतु आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान न होना है। इसमें जैसे कोई साइंटिस्ट साइंस का अध्ययन करता है, ऐसे ही हमको इस अध्यात्म विद्या का अध्ययन, चिंतन करना चाहिए। जैसे अन्य बहुत साधनाएं हैं, ध्यान एक साधना है, भक्ति साधना है, कर्म साधना है, जैसे अनेक तरह की साधनाएं जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान भी एक साधना है। ये भी साधना की एक पद्धति है। इस पद्धति से चले। और जैसे चिकित्सा में अलग अलग, चिकित्सा की अलग अलग परहेज है, एक जैसे परहेज नहीं है। एलोपैथी 80% परहेज नहीं बताती। दवा खाओ, भोजन करते रहो। आयुर्वेद में उपवास, औषधि और भी कुछ संयम है। क्या खाना क्या ना खाना ये बहुत महत्व रखता है आयुर्वेद में। होम्योपैथी में सुगंधित चीजें नहीं खाना। आयुर्वेद में सुगंधित वस्तुएं पड़ती हैं दवा में। होम्योपैथी में इलायची, लौंग, इत्र, सुगंधित चीजें नहीं लेना, नहीं, दवा का असर नहीं होता। यदि लेना भी हो तो कम से कम 20 मिनट पहले, 20 मिनट बाद। बिल्कुल सुगंधित वस्तु नहीं लेनी। परहेज अलग है उसका। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत परहेज है। इसी तरह वेदांत का एक अपना तरीका है मुक्त करने का। यदि मुक्ति चाहते हो तो वेदांत कहता है यदि इस रास्ते पर चलकर जीवित अवस्था में मुक्त हो जाना चाहते हो, शरीर रहते, मन रहते, अकल के, बुद्धि के रहते, यदि तुम मुक्ति क्या है समझना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो चिन्मात्र सत्ता से पृथक किसी वस्तु में आकर्षित न हो। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः।
अपने में आप तृप्त हो, देह में भी नहीं, इंद्रियों में, विषय में नहीं। चैतन्य अपनी चैतन्यता में ही रमण करे, चिदाभास अपने चित सत्ता में ही सुख अनुभव करे। यह चैतन्यता, यह जीव किसी पदार्थ में आसक्त न हो। यद्यपि जन्मों जन्मों के अज्ञान से, अनादि अज्ञान से, जन्मों जन्मों के किए हुए कर्मजन्य वासना से विषय प्रिय लग रहे हैं और विषयों की प्राप्ति ही इसे जीवन की धन्यता मालूम पड़ती है। और वासना के कारण ही बार बार देह आदि की प्राप्ति करता है। देह प्राप्त कर लेता है तो कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, कुछ नई वासनाओं का जन्म हो जाता है। देह प्राप्त हुआ, खाओगे, पहनोगे, लोगों के बीच रहोगे और धीरे धीरे उनके पाने की वासनाएं और प्रबल होती जाती हैं। बहुत बार मैंने बताया कि सब संतों का एक मत है कि काम की अग्नि विषय के घी से बुझती नहीं है। बुझई कि काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घीते। विषयों की आहुति डालकर आग को बुझाना चाहो, बुझेगी नहीं। और यदि काम की अग्नि बढ़ गई तो और घी मांगेगी और ईंधन मांगेगी। जितनी आग प्रज्वलित होती है उतनी ही और खाना मांगती है। इसलिए संसार के भोग प्राप्त करने वाले तृप्त होके नहीं मरते। कोई भी चीज तृप्त नहीं करती, यहां तक ज्ञान से तृप्ति हो ये अलग है, मानव तन का बड़ा महत्व है। पर मनुष्य का तन भी हमारी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करा सकता। पशुओं में जो भोग संयमित थे, मर्यादित थे, प्रकृति के रूप में थे, वही भोग बुद्धि आने से मनुष्य में और अधिक है। मनुष्य जितना शिक्षित, वैज्ञानिक, समझदार होता जा रहा है उतना ही भोगी और विलासी होता जा रहा है। अब से 50 साल के पहले के भी मनुष्य मनुष्य थे, लड़के लड़के थे, लड़कियां लड़कियां थी। हो सकता है भविष्य की पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का स्मरण न रहे, पर थोड़ा पहले थोड़ा आगे हम सब देख सकते हैं। आप भी अपने पहले का जीवन का, लोगों का स्मरण करें कि इतने विलासी और भोगी नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनमें विलासिता भोग थे ही नहीं, पर संयमित थे, मर्यादित थे, सीमा का अतिक्रमण नहीं करते थे। आज हम धन पाने में, स्त्री पाने में, भोग पाने में, पद प्रतिष्ठा पाने में सभी सीमाएं तोड़कर चल रहे हैं। कोई कोई भाग्यशाली जो अपने धर्म मर्यादा में रहते हैं, सिख पंथ के अनुसार रहत बोलते हैं, अपनी रहत। सामाजिक दृष्टि से हम कह सकते हैं नीति। जहां सनातन धर्म ने उसे धर्म में कहा, सामाजिक दृष्टि से नीति बोलते हैं। हम अपनी नैतिक मान्यताओं को न तोड़ें। आज संसार सभी नैतिक मान्यताओं को तोड़ता जा रहा है। यद्यपि ऐसी कोई नई बात अभी नहीं हुई जिसको ऋषि नहीं जानते थे। ऋषि इंद्रियों के, विषयों के नियम को जानते हैं, इसलिए उस खतरे की घंटी ऋषियों ने बजाई है। जबकि यह वचन 90% लोगों को 50 साल पहले झूठा लगता था। नीति ने कहा है
धर्म ने, नीति ने कहा है अपनी बेटी के पास भी पिता को रात में एकांत में नहीं रहना चाहिए। हमने भी जब ये पढ़ा तो हमको लगा इसमें क्या खतरा है, क्यों मना किया है। लेकिन अभी हमारी ज्यादा उम्र हुई नहीं पढ़े हुए, आज सब तरह के अखबारों में वर्णन मिल रहे हैं। विदेशों में तो कहने क्या है, भाई बहन की मर्यादा, पिता पुत्री की मर्यादा, संबंधों की पवित्रता समाप्त हो रही है। आदमी वही, ऐसा तो नहीं कह सकते अब से 100 साल 200 साल पहले का मांस और होता था, हड्डी और होती थी, इंद्रियां दूसरी होती थी, सब ऐसी सृष्टि थी। केवल वातावरण, मनुष्य को जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उधर चल पड़ता है। पहले गिलोय या पहले करेला, फिर नीम चढ़ा। करेला तो वैसे ही कड़वा होता ही है, नीम में चढ़ा दिया जाए और कड़वा हो जाएगा। इंद्रियां सहज ही करेला की तरह कड़वी अर्थात बुरे रास्ते पर ले जाने वाली हैं। यदि ये इंद्रियां ऐसी ना होती तो इनके रोकने की बातें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या आवश्यकता है? तो जो धर्मात्माओं ने कहा है वो जानते हैं। पहले भी चर्चा की संतों ने कि जल की मन की एक गति, जल और मन ढाल की तरफ जाता है, ऊपर को नहीं जाता। किसी मशीन से प्रेशर से जाता है या पानी जब जल कर भाप में बदल जाता है तो उड़ जाता है। भाप बन जाए, गैस में तब्दील हो जाए पानी तो उड़ जाता है, हल्का हो जाता है। इसी तरह मनुष्य का मन जब निर्विषय होता है तो हल्का होकर निराकार आकाश में उड़ जाता है, मन ब्रह्म में चला जाता है। विषय का चिंतन करते करते मन स्थूल रजोगुणी विषयी सांसारिक हो जाता है। इसी में इसको सुख और सार नजर आने लगता है। जब तक साधना नहीं करे तब तक मनुष्य जान नहीं सकता कि निर्विषय भी कोई सुख होता है, विनय विषय का कोई आनंद होता है। हमारे संत महात्मा एक ही उदाहरण देते हैं कि गहरी नींद में आपके इंद्रियां नहीं थी, मन नहीं था, कोई विषय नहीं था, तो आप दुखी नहीं थे। गहरी नींद में सुषुप्तावस्था में कोई दुखी नहीं है। इसका मतलब दुख का कारण पदार्थों का न होना नहीं है। पदार्थों के न होने से हम दुखी नहीं है, दुखी हैं पदार्थों की कामना के कारण। शरीर न होने से कोई दुख नहीं है। गहरी नींद में, समाधि में शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। कामा वाला व्यक्ति शरीर से संबंध नहीं रखता, उसका कोई मतलब नहीं है। शरीर पड़ा है, लोग नाक से दूध डाल देते हैं, लोग उसका मलमूत्र यंत्र से निकाल देते हैं, उसे शरीर से कोई मतलब नहीं और दुखी नहीं। कामा वाला व्यक्ति मरने को नहीं डरता। आत्मा है, आत्मा भी समाप्त नहीं हुई, आत्मा में दुख नहीं है। दुख है मन में, इंद्रियों में, देह के तादात्म्य में। ये मत समझना नींद के कारण उसे दुख नहीं, क्योंकि हम भी सोचते रहे कि नींद में तो इसलिए भय नहीं होता क्योंकि हमें शरीर का पता ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। असल में इससे जुड़ने वाला मन नहीं होता, आत्मा होती है। सोए व्यक्ति की आत्मा होती है, आत्मा मरती नहीं, केवल
मन नहीं है। जैसे बुलबुला ना हो तो फूटने का भय चला जाएगा, पानी है। यदि मरने का भय जल में होता तो बुलबुला ना होने पर भी होता। बुलबुला नहीं है तो उसे भय नहीं लगता। वहां की छोड़ो, यहां की देखो। जिस समय आपके पास मन नहीं होगा, अभ्यास करके देखो, प्रैक्टिस करो, साधना करो, मन रहित होते दुख का अंत हो जाता है। इसका मतलब दुख मन के है। हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ाया जाता था जन्म मरण है देह का, जन्म और मृत्यु स्थूल देह की है, सुख दुख मन का जान, सुख दुख मन का समझो, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण, आहे तू सच्चित आनंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। भूख प्यास प्राणों की है। जब तक प्राण काम करता है प्यास और भूख लगती है। पेड़ में भी प्राण काम करता है तो रस लेता है, बढ़ता है। शरीर का विकास, बढ़ना, रक्त का संचार, अग्नि का होना, भोजन का हजम करना, ये अग्नि का काम है, प्राणों का काम है। प्राण के समाप्त होते या प्राण के निरोध होते, यदि प्राण का निरोध हो जाए तो खाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिंदा रहते भी। इसलिए समाधि वाले लोग 6-6 महीने, साल साल समाधि में रहते और भोजन नहीं करते। प्राण का निरोध होते ही खाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, शरीर उसी हालत में रहेगा। पेड़ बढ़ता है प्राण के कारण, मन के कारण नहीं, ध्यान रखना। मन के कारण शरीर जीवित नहीं है, शरीर जीवित है प्राणों के कारण। सुख दुख है मन के कारण, विषय सुख है इंद्रियों के कारण। इंद्रियां ना हो, पेड़ में इंद्रियां नहीं है, पेड़ बढ़ता है, फूलता है, फलता है, लेकिन सुख दुख मनुष्य की तरह पेड़ को नहीं होते। जानबूझ करके मैंने मनुष्य की तरह कह दिया है, क्योंकि आज का साइंटिस्ट मानता है कि सुख दुख प्राण वृक्षों में भी है, ऐसा मानते हैं। पर सुख दुख बुद्धि होने से और बढ़ जाते हैं। पशु में भी है, पेड़ में भी है, मनुष्य में भी है। पेड़ में सबसे कम सुख दुख है। जैसे तुम्हें गहरी नींद में भी तो आनंद में सोए होते हो, कोई दुख नहीं। पेड़ लगभग हमारी सुषुप्ति की तरह है। पशुओं को भी सुख दुख होते हैं, भूख प्यास ठंडी गर्मी कष्ट होते हैं। मानसिक पीड़ाएं कम है, मान अपमान हानि लाभ चिंता ये जानवर में कम है। जहां ये बुद्धि आती है बढ़ जाते हैं। इसीलिए कष्टों से बचाने के लिए मूर्ख बनाना भी एक रास्ता है। नशा है, बेहोशी है, कम अकली है, जानवर बन जाओ, कम दुखी होगे। पंजाब में भैंसों की समस्या नहीं बढ़ी, जानवरों की समस्या नहीं बढ़ी, मनुष्यों की बढ़ी है। जबकि पहले की तुलना में मनुष्य बड़ा उन्नत हुआ है, समृद्ध हुआ है, सुविधाएं हुई है। मैं तो बहुत पहले का पंजाब नहीं जानता, पर सन 62 का पंजाब जानता हूं। सन 62 में पहले बार आया जब चीन की लड़ाई हुई थी, दोबारा आया सन 65 में पंजाब में जब पाकिस्तान से हुई थी, और उसके बाद तो हर वर्ष आता हूं। पटियाला में तो बहुत बाद में आना शुरू हुआ। मैं तब का भी पंजाब जानता हूं कि हर एक मकान की छत पर शौचालय होता था, चूल्हे जैसा, और वो लेकर के नीचे जाना पड़ता था, साफ करना पड़ता था। अब शायद एक भी घर ऐसा नहीं होगा।
और नानक शाही ईंट, बिना मसाले और पलस्तर के मकान थे। हमने अमृतसर साहब भी देखा, पुराने मकान बिना पलस्तर के थे। अब बिना संगमरमर का मकान नहीं मिलता। बाबा जी आए थे, लोगों के घर गए, आज भी गए, जिस घर जाते हैं संगमरमर। पहले से मकान बहुत अच्छे, कपड़े बहुत अच्छे, चिंता भी पहले से बहुत अच्छी है, वो नहीं घटी। जिसके घटाने के लिए हमने सोचा था कि घटेगी, वो बढ़ी है, घटी नहीं है। किसी के घर जाओ, अंदर छाती धधक रही है, जल रही है, चिंता है। पढ़े लिखे बच्चे भी, पहले अनपढ़े बच्चों को भी ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के लोग क्या जाने ज्योतिष। किसी ज्योतिषी को बुलाना, यदि कोई भी भैंस घोड़ा गधा किसी ज्योतिषी के पास गया हो, नहीं, और शायद मनुष्य कोई ही बचेगा 50 साल बाद जो किसी ज्योतिषी के चक्कर में ना हो। सबको चिंता लगी पड़ी है, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा। कामनाएं इतनी बढ़ गई हैं, पहले शादी ऐसे ही हो जाती थी, ऐसे ही शादी हो जाती थी। अब शादियां बड़ी मुश्किल हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि अब सब काम पसंद का। पहले गरीब से गरीब आदमी काम कर लेता था, खा लेता था, जैसे जानवर चल फिर के चर लेता है। आज काम के लिए भी ऐसा काम चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसा पति चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए। आज अचानक आते समय, चूंकि रोज आते ही हैं, अब ये सुबह का कपड़ा मैंने पहना, और वो जो आजकल टेरी काट या और कोई होते हैं उनमें तो सिकुड़न पड़ती नहीं, ये सूती कपड़ा थोड़ी देर के बाद सब ठीक ठाक हो जाता है। तो आ रहे थे हम लोग, तो 7 दिन में पहले कपड़ा धोते थे, केवल अंतर के वस्त्र रोज धोते थे, रोज गीले होते थे। ये तो हम 7 दिन में धोते थे। और दूसरा भी कपड़ा कई बार नहीं होता था, थोड़ी देर कपड़े रखकर धो के सुखाते थे, सूखने पर पहनते थे। आज भी अभी कई इलाके ऐसे हैं। मैं गरीबी का पक्षधर नहीं हूं, हमारा देश बहुत गरीब हुआ, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। गरीब रहे, विश्व में पिछड़े, तो आज आपकी नजरें अमेरिका पे लग गई, विदेशों पे लग गई, वो उन्नत दिखाई देने लगे, हम पिछड़े दिखाई देने लगे। अभी पहला अवसर है, जब मैं विदेश गया तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जाने का प्रोग्राम बन रहा है, पहले बार, अभी तक नहीं गया। और ये आश्चर्य मुझे हुआ कि वहां भी अभी ऐसे लोग हैं जैसे भारत में आदिवासी वनवासी, कम कपड़े में रहते हैं, साधारण भोजन करते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां उनको उबालते हैं, पीते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अभी भी वनवासी। और यहाँ के वनवासियों में भी 50 साल में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले इतने से कपड़े में हमने वनवासी देखे थे, अब वो कपड़े भी पहनते हैं, पर अभी भी उनके मकान, रहन सहन, पिछड़ापन है। तो ब्राजील में, साउथ अमेरिका में मैंने सुना है कि वहां भी अभी बहुत पिछड़े। मैं तो एक पुस्तक भी लाया हूं, उनके चित्र भी लाया हूं, सांपों से खेलते हैं, पकड़े हैं, बच्चे हैं, कम कपड़े, सबके पेट निकले, छोटे बच्चे थोड़े कपड़े में, सबके पेट उभरे, जैसे गर्भवती महिलाओं का पेट होता है, छोटे बच्चों के पेट ऐसे, चूंकि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता।
मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी अभी गरीब हैं लोग, वहां भी पिछड़े हैं, पर मुझे वो ले जा रहे हैं, मैं उनके बीच जा रहा हूं, पर वो मेरे से ये सुनना चाहेंगे कि ये भटके हैं, ये पिछड़े हैं, हम नहीं पिछड़े। गरीब ये हमसे सुनना चाहेंगे, हम नहीं पिछड़े, ये पिछड़े हैं, ये भटके हैं, हम सही रास्ते पर। भले आपको पढ़ाई और समृद्धि के कारण ध्यान न जाए, पर हम सब पतित हुए, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने विश्वासों से नीचे गिरे। जो ईमान धर्म अब से 50-100 साल पहले था, आज समाज में नहीं है। जो चरित्र बच्चों का था वो अब नहीं है, जो विश्वास था वो नहीं है, जो पूजा थी, उपासना थी, नहीं है। दुखी भी ज्यादा है, माने इसको दुखी ज्यादा हो गए, इसे उन्नति कहें कि पतन कहें? आखिर हमारी उन्नति किससे नापी जाएगी? ईमानदारी से, सुख से, शांति से, कि दीवालों से? तो बढ़े हैं कि पिछड़ गए? और यदि इसी का नाम बढ़ना है तो अमेरिका बहुत आगे है, तुम्हें उन्हीं का चेला बनना चाहिए। हमारे संत महात्मा बाबा राम सिंह जी थे, नंद सिंह जी की परंपरा, बाबा ईश्वर सिंह की परंपरा, कैसे रहते थे, कैसे घूमते थे, कितने गुरुद्वारे थे। पेड़ों के नीचे रह लेना, ऐसे ही खा लेना। आज तो एक भी साधु वैसा नहीं मिलेगा। भिक्षा लेके खाना, ये पंजाब वो धरती है जहां संत महात्मा विरक्त रहते थे, पैसा नहीं छूते थे, पढ़ाते थे, यहां से वहां, वहां से वहां। संत दलेल सिंह जी कितने गांव में बरसों, महीनों महीनों बने रहते थे। आज कोई साधु महीनों रह सकता है? कोई एक जगह महीनों साधु फक्कड़ों की तरह रह सकता है? केवल रोटी खा के रह सकता है? हम कैसे कहें कि हम उन्नत हुए हैं? हम गिरे हैं और इसको उठना कह रहे हैं। एक जानवर आराम से जीता है, एक गरीब आदमी आराम से जीता है, और नहीं जीता तो नेताओं की दया से। नहीं, गरीब आदमी आज भी तुमसे चैन से जीता है, आराम की रोटी खाता है, कपड़ा पहनता है, गांव में रहता है। आग तो नेताओं के संपर्क से लगती है, ये 1-2 बार शहर घूम जाते हैं तो आग लगती है, और लगती भी इसलिए है कि उनको पिछड़ापन लगने लगता है। तभी ब्राजील के लोग ये चाहते हैं कि हम उनको पिछड़ा ना कहें, हम उनमें जाकर कहें तुम महान हो, तुम अभी भी अपनी धर्म पर टिके हो, तुम अपनी संस्कृति पर टिके हो। पिछड़े वो हैं जो भटक गए। क्या साधारण कपड़े पहने वाले बाबा नंद सिंह को हम छोटा समझेंगे? क्या बाबा ईश्वर सिंह को हम कम समझेंगे? क्या संत दलेल सिंह को जो ऐसे घूमते रहे हम कम समझेंगे? हमारे गुरुदेव बुढ़ापे में कार में बैठे थे, एक सागर है मध्य प्रदेश में, एक सेठ ने बहुत मजबूर करके दिया। नहीं, ट्रेनों में चल लिया, बसों में चल लिया, पैदल चल लिया, बैलगाड़ियों में चल लिया। यद्यपि तब बैलगाड़ियां ही थी, पैदल तो आम लोग चलते थे। अभी भी हमने एक विद्यालय खोला तो हम चाहते थे 3 किलोमीटर तक बच्चे 2 किलोमीटर तक पैदल आए, पर शुरुआत हो गई। अब जिन्होंने एक बार बस में बैठ लिया, पैदल नहीं जा सकते। पैदल जाने के कितने फायदे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन मनुष्य देखा देखी उस रास्ते पर चल रहा है
नाक का विषय बन गया। गाड़ियों पर चलना नाक का विषय है। हम लोग भी जब कार से आते हैं, हम लोग तो कहे बहुत चाहते हैं, मना करते हैं, पर वो लाके मंच तक ले आते हैं। और आज हम लोगों को भी मंच तक न लाए तो लगेगा कार का फायदा ही क्या है। कार का फायदा तो ये कि मंच पर भी आके चढ़ा दे, कम से कम जनता तो देखे कि हम बड़े महात्मा। हमारे बड़प्पन की पहचान कार है। पहले साधु पैदल चल के बड़ा समझता था, जो पैसा नहीं छूता था वो अपने को बड़ा समझता था। जिसकी गांठ में कुछ नहीं वो महान साधु था त्याग से। आज जिसके पास ज्यादा है वो बड़ा साधु कहलाता है। नपना बदल गया, पता नहीं इसको पतन कहें या उत्थान कहें। और कम से कम यदि मेरे जानते कहें तो साधु का तो ये पतन है। मैं जब पंजाब आया, जालंधर में एक संत कहते थे, पंजाबी में गलत बोलूंगा पर अर्थ सही समझ लेना। वो कहते थे जहर खा, जहर खाए मर जाए, न साधु डेरा बनने। जहर खा के मर जाना ठीक, डेरा बनाना ठीक नहीं। साधु की साधुता नहीं रह जाती, सारा ध्यान उसी में रहता है, परमात्मा भूल जाता है। नवे गुरु जी ने कहा कि करोड़ों में कोई है जिसका नारायण में चित्त नहीं, माया के कारण भागे फिरते। पंजाब की धरती अमीरों की धरती है। हम बुंदेलखंड में ज्यादा जाते हैं जहां गरीब लोग ज्यादा हैं। वहां तमाम लाल कपड़े वाले यज्ञ की तलाश में घूमते हैं, भंडारे जाते हैं, 2 रुपया मिलता। वहां तो 10 का नोट भी कोई कोई साधु को देखने को मिलता हो। यहाँ तो 150 से कम पंजाबी देते ही नहीं। मैं अभी भी विकास विरोधी नहीं हूं, ये जरा ध्यान रखें। मैं विकास का खंडन नहीं करता, नहीं तो फिर अमेरिका के तलवे चाटोगे। जो विकसित देश हैं, अविकसित उनके चरणों की तरफ भाग रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अविकसित हो, लेकिन अपनी धरोहर खो दो, अपना धर्म खो दो, अपने विश्वास खो दो, पढ़ाई के नाम से तुम अपना चरित्र खो दो, नौकरी के नाम से किसी की रखेल बनो, नौकरी के नाम से। एक समय था कि लोग सूखी रोटी खा के मर सकते थे पर किसी की रखेल होना पसंद नहीं करते। आज जानते हो समाज की हालत क्या है। ये पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूं, जो अपने को एडवांस समझते हैं, पढ़े समझते हैं। तो ये पढ़े लिखे पिछड़े हैं कि अनपढ़े पिछड़े। आज भी अभी गांव का लड़का, गांव की स्त्री चरित्रवान। आवश्यकता है अपनी पुरानी महत्ता को समझो। मैं फिर दोहराता हूं, मैं निर्धनता का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये भी नहीं है कि धन के लिए और पढ़ाई के लिए हम सब कुछ अपना गंवा दें। आज एक पत्रकार आए थे, कॉलेजों में रैगिंग, हमें तो शब्द भी याद नहीं है, पर कई लोगों ने मुझे पत्र लिखे। कॉलेजों से पत्र आए हैं, दुखी बच्चों के पत्र हैं, दुखी परिवारों के पत्र हैं, कॉलेज के कई टीचरों के पत्र हैं कि इसको किस तरह रोका जाए, आप लोग कुछ करो। ये सभ्य समाज है। ये सभ्य हुआ है या असभ्य, ईमानदारी से बताना। जहां कॉलेजों की इसको सभ्य कहेंगे, यदि ये सभ्य है तो असभ्य कौन है। आप इसे विकास कहते हो, मैं इसे पतन कहता हूं। और तुम्हारी खोपड़ी में यदि यही उत्थान है तो वो दिन दूर नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, गुरुओं की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उपनिषद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। केसधारी तो रहेंगे पर वो रहत नहीं रहेगी, वो विश्वास नहीं रहेंगे।
तुम्हारे बच्चे ऊपर से हिंदू रहेंगे, ऊपर से सिख रहेंगे, दिखाई सब पड़ेंगे, पर भीतर तुम घुन की तरह लकड़ी जैसे दिखती रहती है, घुन खा जाता है। ये टीवी, ये चैनल, ये पत्र और अखबार जो कुछ दिखाते हैं, इससे तुम इंसान नहीं रहो। और यदि अब से 50-100 साल पहले के आदमी का गुजारा होता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? अब से कुछ साल पहले कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता था। पंजाब में कानून बना है, कठोरता से पालन कराया जा रहा है, फिर भी लुका छिपी तो चलेगा। जो मां अपने बच्चे को मार सकती है, अपनी बेटी को मार सकती है, और अवैध तो ज्यादातर मारे ही जाते हैं। कानूनी बच्चे मारे जाते हैं, अवैध को तो कोई रख ही नहीं सकता। क्या है? और 50 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन, हजारों साल देश चला, संसार चला, इतना पतन नहीं आया। तो अब ये आप बताइए कि हम विकसित हुए हैं, उन्नत हुए हैं या पिछड़ गए? पिछड़ने की परिभाषा क्या है? उन्नति की परिभाषा क्या है? तो मैं इसलिए याद आया कि मैं इस वर्ष साउथ अमेरिका जाऊंगा, उनके बीच में, जिनको मैं ये कहूंगा जाकर कि तुम अभी भी ठीक हो। सिर्फ एक बात में कि कपड़े कम हो, एक बात में कि उनको भाषा कम आती है, पढ़े कम है, केवल इतने के कारण पिछड़े। माने ये आता हो तो बदमाश आदमी अच्छा होता है, पैसे वाला बदमाश, पढ़ा लिखा बदमाश, नेता बदमाश अच्छा होता है। और यही बात है कि जानवरों की तरफ से कोई वकालत नहीं करता, नहीं, जानवर बहुत अच्छे, आदमी से जानवर अच्छे। क्यों पिछड़ा है वो? क्यों आप पिछड़ा कहते? तुमसे ईमानदार ज्यादा है। साधु पर, चरित्र पर संदेह किया जा सकता है, पर बरसों जानवर नंगे साथ रहते हैं, उन पे चरित्र पर संदेह नहीं किया जा सकता। बिना हीट पर नर मादा से संबंध नहीं रखता, सिर्फ यही नर पशु विलक्षण है। कैसे हम कहें? लेकिन चूंकि हम पढ़े इसलिए पशु को पिछड़ा कहते हैं। और जो संतों ने पिछड़ा कहा है पशु को, सिर्फ इसलिए कहा है कि वो भगवान के विषय में नहीं जानता, बस। हम भी यदि भगवान से भी पिछड़ गए तो हम तो जानवर भी न रहे, आदमी भी नहीं बने, बने क्या हम? एक ही चीज थी कि हम लोग दिमागी तौर पर बहुत भटके, बहुत कुछ हुआ, पर इन मनुष्यों में, इन करोड़ों मनुष्यों में कोई कोई भगवान के रास्ते पर चलकर ये नर से नारायण हो जाता है। नर से शैतान नहीं, नर पशु नहीं, नर पिशाच नहीं, नर राक्षस नहीं, नर देव भी नहीं, नर नारायण हो जाता है। ये क्षमता नर में है, पर इसके लिए बहुत साधना है। ये कुसंग में पड़े लोगों के साथ रहकर नर नारायण नहीं बन सकता। नर नारायण बनने के लिए समझना होगा ये भटके लोग हैं। यदि आज नई बेटी, नया बेटा इनको भटका नहीं समझेगा तो इन्हीं के चरण चिन्हों पर चलेगा। कोई रिजल्ट अच्छा आ गया, खेल कूद में आगे चला गया, चमड़ी ज्यादा सुंदर है, तो इनको हम गुरु मान लें, इनको गुरु मानकर इनके पद चिन्हों पर चले। आवश्यकता है अपने गुरुओं की वाणी का सहारा लो। सच्चे गुरुमुख, सच्चे हिंदू, सच्चे आर्य, सच्चे सनातनी बनो। धर्म ही मनुष्य को ऊंचे उठा सकता है और ब्रह्म ज्ञान तो गुणातीत करता है। ध्यान रखना, मनुष्य को सुंदर बनाने का काम, दिव्य बनाने का काम, महान बनाने का काम धर्म करता है। नहीं कर पाता,
धर्म की आलोचना होती है, वो भी कारण यही है कि इतना विलासिता का प्रचार हो गया कि धर्म की बात असर नहीं कर पा रही। धर्म खराब नहीं है। यदि साधु आज गिर जाता है, यदि मठ मंदिरों गुरुद्वारों में दुराचार की घटनाएं आती हैं, तो अभी भी धर्म खराब नहीं है। जरा ध्यान देना, धर्म का पालन नहीं हो पा रहा। इतनी बुराई फैल गई है कि धर्म का आचरण टिक नहीं पा रहा। यह भी जिम्मेदार मठ नहीं है। अखबार वाले भले छापते हैं, साधुओं के नाम आते हैं, पर अब भी जिम्मेदार ये प्रचार माध्यम है। ये धर्म के खिलाफत जो वातावरण बना है, यही गड़बड़ करता है, मनुष्य के मन को खराब करता है। अभी 50 साल 25 साल पहले किसी अखबार में कोई फोटो आते, आज अखबार आधे स्त्रियों के फोटो से भरे रहते। जो नहीं भी पढ़ा हो तो फोटो तो देखा ही लेता। हम पंजाबी नहीं जानते पर अखबार उठा के चित्र तो देख ही लेते। अंग्रेजी नहीं जानते, अखबार पढ़ते तो नहीं पर अखबार देखते तो नहीं। और क्या देखते हो समझ लो, बस अब बताने की जरूरत नहीं। अखबार पढ़ने के लिए थे कि देखने के लिए? देखने के लिए संतों के चित्र होते, कोई योगाभ्यास करते चित्र होते। धन्य है कुछ लोग जो टीवी के माध्यम से योग का प्रचार कर रहे हैं। आवश्यकता है धर्म की, आवश्यकता है अध्यात्म की, आवश्यकता है। यदि हम सिख बनकर बुराई से बचते हैं तो अच्छी बात है। हम हिंदू बनकर यदि बुराई से बचते हैं तो अच्छी बात है। धर्म तो अच्छा बनाने के लिए। यदि हमारे विश्वास कि हम साधु हैं, इतने मात्र से यदि संयम आता है, साधु बनने से प्रकृति को जीतने का संकल्प बन जाता है, इंद्रिय संयम बनता है, तो अच्छी बात। तो सिख बनना अच्छी बात। हम गुरु के सिख बने। 10वें गुरु जी कहते हैं, खालसा मेरा रूप है, मेरा रूप है खास। खालसा में मेरा निवास, मैं खालसे में रहता हूं। खालसा मेरा रूप है। गुरु गोविंद सिंह को ढूंढना है तो खालसों में ढूंढो, पर बहुत कम मिलेंगे जिनमें गुरु गोविंद सिंह विराजमान। बहुत कम हिंदू मिलेंगे जिसमें राम विराजमान। मंदिरों में तो हैं, राम कहाँ है हमारे जीवन में? हम उठकर माता पिता को प्रणाम नहीं करते, गुरु को प्रणाम नहीं करते, संध्या नहीं करते। हम दूसरे के हित के लिए मरने को तैयार नहीं है। कहाँ है राम हमारे जीवन में? कहाँ कृष्ण की कुशलता कि दुष्टों से कैसे निपटना? पृथ्वीराज ऐसे मूर्ख हुए, जान के कह रहा हूं, कृष्ण ऐसे मूर्ख नहीं है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज वीर कम थे मैं नहीं कहता, हो सकता है कृष्ण से भी वीर रहे हो, कृष्ण कम वीर रहे हो, पर मैं ये जानता हूं कि कृष्ण की कुशलता पृथ्वीराज में नहीं थी। संसार पर विजय पाने के लिए, दुष्टों पर विजय पाने के लिए, कार्य की सफलता के लिए कृष्ण जैसी कुशलता भी चाहिए। बहुत वीर हैं जो इस धरती पर समा गए, सफल नहीं हुए। कृष्ण कैसे सफल हुए? छल से, बल से। छल से भी, बल से भी। क्या नहीं किया? सूर्य उन्होंने ढांका, झूठ उन्होंने बोला, युधिष्ठिर से बुलवाया। सत्य और धर्म यदि पराजित तो हो जाए तो जरूर कहना होगा कहीं कुशलता की कमी है। आज धर्म हार रहा है।
आज सच्चाई पराजित हो रही है, सच्चाई की वैल्यू नहीं। बुरे लोग सिर तान के, छाती तान के चलते हैं, भले लोग शर्मिंदा हैं। बेईमान लोग सक्सेस है। यदि कृष्ण जैसी बातें आपके पास नहीं होंगी, कृष्ण की गीता नहीं होगी, कृष्ण की कुशलता नहीं होगी, तो अच्छे होकर भी आप कहीं के न रहोगे। आज भारतीय लोग इसीलिए नगण्य हो गए। जब हम अमेरिका गए पहले बार विश्व धर्म सम्मेलन में, इंग्लिश से सुनने का था, उर्दू से सुनने का था, और भाषाओं में सुन सकते थे। किसी भाषा में लेक्चर दे और सब भाषाओं में सुन सकते थे। नहीं स्थान है तो सिर्फ हिंदी का, गुरुमुखी का भी वहां भी नहीं है। लेकिन आज नहीं कल हो सकता है। जो संगठित होकर के काम करेंगे उनकी मांग सुनी जाएगी। किसी जहाज में आपको हिंदी का अखबार नहीं मिलेगा। बाबा राम सिंह जी ने एक बार शिकायत की और कहा, उस समय भाजपा की सरकार थी, कि आप कहो जहाजों में हिंदी का अखबार तो मिले। किसी फ्लाइट में हिंदी का अखबार बताओ मिलता हो? माने पहली बात तो जैसे हिंदी वाले जहाज में नहीं बैठते। हिंदी वालों की कोई वैल्यू नहीं है, हमको भी नहीं मिलता। बाबा राम सिंह जी की बात मुझे तुरंत याद आती है जब मैं जहाज में बैठता हूँ। हिंदी का अखबार नहीं, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जहाज में हिंदी का अखबार नहीं। और हिंदी अखबार की वैल्यू नहीं। जो अंग्रेजी में, विवेकानंद ने एक बार कहा था, पर वो पढ़े थे इसलिए उनकी लोगों ने मान ली। विवेकानंद ने कहा था कि अंग्रेजी में बोला हुआ झूठ सच हो जाता है। अंग्रेजी में बोलो ना फटाफट, तो चाहे गप मारो कहते बहुत अच्छा बोलता है, और हिंदी में सच बोलो तो लोग कहेंगे अरे इसको आता ही क्या है। कुछ दिनों में तो हिंदी में भगवान भी बेकार माने जाएंगे जो हिंदी में कथा करेंगे। अंग्रेजी में बोलेंगे तो भगवान भगवान लगेंगे। ये हमारी खोपड़ी। इसी तरह नीति का एक श्लोक भी है, यस्तातु वित्तम सनरा कुलीना। जिसके धन होगा वो आदमी कुलीन माना जाएगा, इसलिए धनी लड़के से शादी करेंगे। धनी होगा तो कुलीन हो गया। राजनीति में सत्ता में होगा तो बड़ा, इसलिए राजा राजों से शादी करते थे, वो कोई भी हो, राजघरानों की शादी हो जाती। यस्यास्तु वित्तम सनरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। माने धनी हो गया तो बेवकूफ बुद्धिमान हो गया, सम्माननीय हो गया, और चरित्रवान आदमी निर्धन है तो अमान्य हो गया। चुनाव जीत गया तो बेईमान नेता के सबके समाप्त। कितने केस चलते हैं पर नेता के सब ठप हो जाते। क्या है? तो बधाई है तुमको कि तुम यह धार्मिक पंडाल में बैठे हो। और कुछ ईश्वर की चर्चा सुन रहे हो। हमने पहले दिन भूमिका बनाई कि हम पर प्रभाव देखे का, सुने का, अनुभव का पड़ता है। जिसको हमने जाना उसका हम पर प्रभाव पड़ जाता है, और अंत में जब नहीं होता तो हमारे मन में जो पड़ा प्रभाव है वो स्वप्नों में होता है, स्मरणों में होता है। पहले बाहर से भीतर जाता है, फिर भीतर से बाहर। पहले बाहर के अनुभव हमारे मन में चले गए, फिर स्मरण करते हैं उसी स्त्री का, उसी धन का, उसी पद का, उसी प्रतिष्ठा का, उसी के पाने का। कर्म से संस्कार बनता है, संस्कार से फिर कर्म बनता है। ये अनादिकाल से चक्र चलता रहता है।
फला चीज में सुख है, शराब अच्छी है, किसी न पीने वाले से पूछो बताए कैसी है। एक बार किसी के कहे सुने पी, कुछ लगता होगा भगवान जाने, मुझे तो पता नहीं, फिर बार बार पीते, क्या लगता है। ये नशे वालों से पूछो, पहले तो नहीं पीते थे, किसी के कहे से नशा पिया, उसके आदी हो गए, तो नशे में धुतते रहते। अब उनका मन बार बार नशा चाहता है, पहले बार कहने सुनने से। इसी तरह से अनादिकाल से शरीर में आए, हर शरीर से कुछ कर्म किए, कर्म करके कुछ संस्कार बने, संस्कार के अनुसार फिर अगला जीवन का चयन किया, अगले जीवन में फिर कुछ किए, फिर संस्कार बने, फिर अगले जन्म में। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि एक विद्यार्थी कल पढ़ने गया था और आज कल के पढ़े का आश्रय लेता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन पढ़ता है, हर दिन कुछ नई चीज सीख जाता है। जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है, ऐसे कर्म और वासनाएं भी बढ़ती जाती है, और इतना बढ़ जाता है कि कर्म और वासनाओं के चक्कर से पार नहीं जा पाता। वही धन, वही पद, वही देह, वही सुख, वही स्त्री, वही पुत्र, वही मेरा, वही तेरा, ये जाल बनता चला जाता। इस मैं और मेरे को काट नहीं पाता। और ये मैं कब से चल रहा है? संस्कार और कर्म शरीरों का परिवर्तन होता है, पर मूल रूप में अज्ञान वही है। बीजात्मक अज्ञान जो जन्म देता है वही है। उस अज्ञानता को काटने के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। तुम कौन हो? तुम कौन हो ये जानो। ये देह नहीं हो, तुम देह में जाग करके देह से काम करते हो। तुम सोए सोए इस देह से काम नहीं कर सकते। तो देह से काम किया, संस्कार बन गए, फिर सो गए, फिर जागे, फिर काम किया। इसी तरह से हर जन्म में, जैसे प्रतिदिन जग कर देह से काम करते हो। पहले पीना नहीं जानते थे, पीने लगे, खाना नहीं जानते थे, खाने लगे, दुराचारी नहीं थे, दुराचारी बन गए, वैर नहीं था, बैर बनने लग गया, लड़े झगड़े, थोड़ा संस्कार बना, फिर और योजना बना ली। तो हर जगने ने नए कुछ हमको संस्कार दे दिए, और सो गए, भूल गए, फिर जागे। इसी तरह से हम मृत्यु और जन्म में भी, हर जन्म में हम कुछ नए संस्कार कर्म करके पैदा करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु का मतलब देह छोड़ देते हैं, कुछ समय बेहोशी में रहकर फिर आते हैं। अज्ञानता बीज है सृष्टि का। हम जगकर सोते हैं, जन्म के मरते हैं, हम संसार जागे जागे नहीं छोड़ते। हम मृत्यु को होश पूर्वक नहीं ग्रहण करते, बेहोशी में जाते। बेहोशी, निद्रा, अज्ञानता ही जन्म का हेतु है। एक बार यदि ज्ञान पूर्वक तुम अपने घर चले जाओ, इंद्रियां छोड़ जाओ, देह छोड़ जाओ, घर पहुंचो, देखो मैं कौन हूं। एक बार मिट्टी, मकान हटाकर, ईंटा हटाकर मिट्टी हो जाए, पर जब भी वो मकान से हटती है चेतना, वो सो जाती। या तो मकान रहती है या सो जाती है, या हम देह रहते हैं या सो जाते हैं, या दुनिया है या सोए हैं, बस। ब्रह्म कभी नहीं, परमात्मा कभी नहीं, आत्मा कभी नहीं। या तो देहो हम या सुप्तो हम, बस। आप होश बताएं, होश बताएं जब आप निराकार थे, होश बताएं जब आप देह नहीं थे, होश में बताएं जब आप अरूप थे, होश में बताएं जब आप निर्गुण थे। या तो आप सगुण हैं या नींद में, या कोई ना कोई कर्म वासना है, या फिर नींद में। कभी नहीं संसार छोड़ा जब हम अपने घर गए हों होश में। इसीलिए बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्मों से बिछुड़े हैं, ये जन्म तुम्हारे लेख है। भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम,
मिल सात संग भज केवल नाम। ये मनुष्य शरीर गोविंद मिलने के लिए, गोविंद हो जाने के लिए, शरीर मन रहित होकर शुद्ध आत्मा होने के लिए एक बार ये हम उतार सके, इसके लिए ही ये आयोजन है। हम ले जाएंगे, हम ये वादा नहीं करते। हम वहां गए हैं इतना हमें पता है, हम वहां गए हैं, वहां रहते हैं, यहां आते हैं, और ये गुरुओं की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हुआ है। लगन अपनी भी थी, जरूरत हमको भी थी। हमें जरूरत नहीं होती तो हम आते ही नहीं, और जरूरत से आए थे। हम जब आए तो लड़का मांगने नहीं आए, राजनीति करने नहीं आए, और कुछ पाने नहीं आए। दुनिया से व्यथित हुए थे, पीड़ित हुए थे, दुनिया से छुटकारा चाहते थे। पत्रकार ने पूछा, हमने बताया भी कि क्यों साधु बने, इस रास्ते पर कैसे आए। हमने कहा गांव में पैदा हुए थे, किसी का ऐन टाइम पे मौके पे बैल मर जाए तो तुरंत कहते थे इसने ये पाप किया है, दूसरे के खेत को नुकसान पहुंचाया तो इसका टाइम पे बैल मरा। शादी कर ली तब बेटा मरा। हाँ, शादी के पहले मर जाता तो काय खर्च होता, पर खर्च जो करना था, जो तुमने पाप किए हैं उसका फल कोई पड़ोसी भोगेगा क्या। छोटे में ये सुनते थे कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब कोई दुखी जानवर, कुत्ता दुखी, घोड़ा दुखी, जानवर भैंस दुखी, बैल चल रहा है हल पर, तो लगता था इसने भी कोई काम किया होगा। कई गरीब हो गए, कई दुखी हो गए, कई बीमार हो गए, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के ओले पड़ गए, बेचारे का घर को आग लग गई, तो लगता था ये कर्मों का फल भोगते हैं। ऐसा सुना था, ज्यादा अकल नहीं थी, आज भी ज्यादा नहीं है। उतनी सी बात हमारे बैठ गई तो पहले संकल्प करते थे कि हम बुरा काम नहीं करेंगे। लेकिन देखो, उतने छोटे में, हम 12-14 वर्ष के थे तब ये कीड़ा चलने लगा। फिर सोचते थे कि बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुर्दशा पसंद नहीं है। तो इतने में मन नहीं माना, ये लगा इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा, पर जब अच्छा जन्म होगा तब बुरा करेंगे। अगले जन्म में बुरा न करेंगे इसकी क्या गारंटी। जब धनी बन जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, बड़े पैसे वाले हो जाएंगे, बड़े पद में चले जाएंगे, नहीं कहा गुरुओं ने, तपसो राज, बोलो राज सुनर, क्या मतलब है। क्योंकि आप तप करेंगे, अच्छाई करेंगे तो राज मिलेगा, और राज मिलेगा तो पाप करोगे ही करोगे। गद्दी में बैठकर आदमी ठिकाने रह जाए। एक उल्टी रामायण है, उसके व्यंग में कहा है, कौ खगे ससको जगमाही, ऊंट चढ़े जो हालत नहीं। ऊंट की सवारी करो और हिलो नहीं। तुम्हारे हाथ में हथियार हो, धमकी ना दो। जिसके लात है वो लात मारता है, जिसके सींग है सींग मारता है, जिसके लाठी है लाठी उठा लेता है, जिसके बंदूक है वो तो कहने क्या, और जिसके बम है पर ये समस्याएं हैं समाज के सामने। तो यही हम कहते कि हमने सोचा अब इस जन्म पाप नहीं करेंगे, चूंकि देख रहे हैं अकल जरा ठीक ठाक है, पर जब धन आ जाएगा, पद आ जाएगा, अधिकार आ जाएगा, कहीं के प्रबंधक हो जाएंगे, कहीं आश्रम के महंत हो जाएंगे, फिर ये महंतों की बड़ी बुरी हालत होती है। एक कुत्ते को महंत ने मारा, अब यह हुआ इसकी सजा। एक कुत्ते को आदमी ने मारा, अब यह हुआ इसकी, ये निर्दोष कुत्ता है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। कई जगह गए तो भगवान ने भी अंत में फैसला नहीं किया,
उनका कुत्ते से ही पूछो, निर्दोष कुत्ते को मारा है, वो इसको जो दंड देना चाहे दो। तो कुत्ते से पूछा तो कहने लगे फिर इसको क्या करो, फलाने जगह का महंत बना दो। आपको किसी को बड़ा बना दो, आप ही सब हो जाएगा। इसलिए आशीर्वाद गरीब होने का मत मांगो, बड़ा बना दो, सब काम निपट जाएगा। इसीलिए एक नीति का और वचन है, भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, अय दरिद्रता तुझे नमस्कार है, सिद्धो हम त्वत्प्रसादता, तेरी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। अय गरीबी, तेरी दया से मैं सिद्ध हो गया, मुझे सब नजर आने लगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, कौन भला कौन बुरा, सब नजर आने लगा। भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, सिद्धो हम त्वत्प्रसादता, तेरी कृपा से मैं सिद्ध हो गया, मुझे सब नजर। लेकिन सिद्ध का एक और होता है, सिद्ध नजर नहीं आते। सिद्ध उसे बोलते हैं जो उसकी काया न दिखाई पड़े, कहीं घूम जाए कहीं हो आवे, उसे कोई न देख पाए, तो कहते हैं मैं सिद्ध हो गया। मैं सब जगह जाता हूं, मुझे सब नजर आते, मैं किसी को नजर नहीं आता, इसलिए मैं सिद्ध हूं। गरीबी वरदान है, दुख वरदान है, संकट वरदान है, पर हम तो संकट से डरते हैं। तो मुझे ये था कि ये जन्म चलो पाप नहीं करूंगा, अगले जन्म चलो अगले भी नहीं करूं तो उसके अगले, अगले के अगले नहीं करूं तो उसके, जब जन्म होता रहेगा तो कब तक बचेंगे। जंगल में शेर शिकारी घूमते हैं, कभी न कभी तो बाण लगा ही जाए, कभी न कभी गलती होगी, कभी न कभी यही दुर्दशा होगी। फिर सोचे चलो भोग लेंगे कुत्ता बन के, भोग लेंगे मछली बन के, भोग लेंगे सुअर बन के, मुर्गा बन के, हाँ वहां ऐठ के मार दिए जाते। फिर सोचने लगे कि एक बार ऐठ लिए जाए, चलो ठीक है, फिर जन्म होगा। जन्म जब होता ही रहेगा तो एक एक स्थिति में एक बार नहीं, एक एक स्थिति में हजारों बार गुजरना होगा। तो बेचैन हो गए, बेचैन हो। तब हम इस रास्ते को पकड़ा। सुना था कि जिसको परमात्मा मिल जाता है वो जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है। इसीलिए एक और है, भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मुक्ति चाहते हो तो पहले दुखों की याद करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुखों की याद करो, बुढ़ापे की याद करो, गरीबी की याद करो। देखो दुख कि कितने दुख होते हैं, हॉस्पिटल जाओ देखो दुख, रोते हुए माता पिता को देखो कि लड़के इनके हैं क्या दुर्दशा है, देखो घर बार है, पैसा है, और बाप मजबूर है किसी तीर्थ में रोटी खाने को, मां मजबूर है कहीं अनाथालयों में रहने को। वृंदावन में हजारों विधवाएं दूसरे की रोटी खाकर नौकरी की तरह राम राम जपती हैं, भजन में मन नहीं लगे, इसके बाद भी भजन में मन नहीं लगे। इसीलिए वहां डंडा लेके मेट बैठता है। कीर्तन के 2 घंटे कीर्तन के पैसे हैं और डंडा लेके बैठता है, नहीं तो कीर्तन करने वाले उंगली लगते। हाँ ये देखो, ये सच्चाई बता रहा हूं। वो भी इंसान है जो कुत्ते से बदतर जिंदगी जीते हैं, है तो इंसान, कोई ना कोई पाप होगा। इसलिए यदि आप आज ठीक जगह हो तो ये पहले का पुण्य था, और अब जहां बैठे हो जो कर रहे हो वही याद रखना, गुरुओं की बात तप सो राज। हाँ, पुण्यों से अच्छा जन्म, अच्छा जन्म के बाद अच्छे पाप। हाँ, जान के अच्छे पाप बोलता हूं, खूब पाप। पहले जन्म के कारण पढ़ो, पढ़ के गड़बड़ करो, फिर स्वामी जी तलाक की नौबत, स्वामी जी ये है वो ऐसे हैं वो यूं करते हैं,
ये पढ़ लिख करके। इतना गड़बड़ कोई अनपढ़ा जानवर नहीं कर सकता, इतना धोखा नहीं दे सकता, तलाक नहीं दे सकता, समस्याएं नहीं पैदा कर सकता। हम भगवान के भक्त होकर, धर्मात्मा होकर बुराई की ओर चलते। तो अब आप 5 मिनट ध्यान करेंगे, रोज सभा में थोड़ी देर ध्यान कराएंगे, और सुबह तो ध्यान का विशेष कार्यक्रम ही रहेगा, पर थोड़ा थोड़ा सीखें। आंख बंद करें, आंख बंद करके बंद आंखों से आंखें ढीली बंद हो, रिलैक्स शिथिल आंख, और आंख में चैतन्य रहो। कुछ देर इंद्रियों का आश्रय लो, आंख का आश्रय लो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में चाहे शरीर की त्वचा का, चाहे नासिका का, चाहे रसना का, चाहे कान का, चाहे आंख का, 5 ज्ञानेंद्रियों में किसी ज्ञानेंद्रिय का आश्रय लेकर इंद्रिय द्वार पर बैठ जाओ। इंद्रिय द्वार पर इंद्रिय द्वार पर गोस्वामी जी कहते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देवन कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उगारी। आपको आंखें नहीं खोलनी, आपको इंद्रिय द्वार पर बैठना है और विश्राम करना है। इंद्रियों के बाहर के विषय की जरूरत नहीं रखनी। इंद्रियों के द्वारा जो आज तक बाहर देखा है, सुना है, किया है, कर्म भी किए, उनकी याद छोड़कर अंदर विश्राम करना है, जागना है। आंख में जागते रहो। आंख इसलिए बहुत अच्छी है कि ये द्वार बंद हो जाता है। त्वचा का द्वार बंद नहीं होता, कान का द्वार बंद नहीं होता, करना हो तो रुई लगानी पड़ेगी। नासिका का द्वार बंद नहीं होता, त्वचा का तो बिल्कुल नहीं बंद होता। एक ही आंख है जिसका द्वार खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। बाकी तो सो जाओगे तब इंद्रियों से छुटकारा होगा, या सुमिरन करते समाधि में जाओगे तब इंद्रियों से छुटकारा होगा। आंख ही एक ऐसा द्वार है कि चाहो तो आप ढक्कन लगा लो, चाहो तो खोल दो। तो आंख के द्वार को आप बंद करो और आंख के द्वार पर सजग हो जाओ। केवल पूरा ध्यान आंख पर, और बंद आंखों जैसे देख रहे हैं। इसलिए देखने को कहता हूं क्योंकि देखने की प्रैक्टिस है, देखने का अभ्यास है, इसलिए शायद देखने में मन लग जाए। देखना जरूरी नहीं है, पर मन को लाने के लिए, मन को इकट्ठा करने के लिए देखना जरूरी है। आंख बंद कर लो और बंद आंखों देखो। यदि देखने में अभी कठिनाई हो तो आंखों को जोर से कड़ी करो, आंख को कड़ी करो और फिर ढीली करो, खोलो नहीं। आंख बंद ही बनी रहे, बंद आंख को थोड़ा और कड़ी कर दो और ढीली कर दो, और अपनी आंखों में चेतन बने रहो। चेतन, ये ध्यान रखो कि अब मेरी चैतन्यता, मेरा ध्यान, मेरी चित्तवृत्ति अब आंख में है। चित्तवृत्ति है, कुछ दिखाई पड़ता है तो अच्छा है। बंद आंखों यदि दिखाई पड़े तो इसको हम यौगिक चमत्कार कहते हैं, ध्यान के चमत्कार। आंख बंद है, दिखने लगा, कान में रुई लगाकर या अंगूठे से कान बंद कर यदि कुछ देर कान के छेद में ध्यान को टिकाया जाए तो कुछ दिनों में आवाजें, ध्वनियां सुनाई देती हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, सिंह की गर्जना, घंटे की आवाज, शंख की आवाज, और भी विचित्र विचित्र नाद सुनाई देते हैं। इसको हम ध्यान के चमत्कार कहते हैं। इसी तरह नासिका में, नाक के छेद पर श्वास के आते जाते, नाक के दोनों छेदों पर ध्यान को केंद्रित करने से
कुछ दिनों में सुगंध आने लगती है। लगता है ये सुगंध कहां से आ रही है? वो अंदर से पैदा होती है। जागृत अवस्था में बाहर के विषयों का ग्रहण होता है, ध्यान के समय तन्मात्राओं का जन्म हो जाता है। मेरी इंद्रियों से तन्मात्राएं प्रकट हो जाती है। तन्मात्राएं, सुगंध प्रकट हो जाती है, प्रकाश प्रकट हो जाता है, ध्वनि प्रकट हो जाती है। रसना में ध्यान टिकाने से, खेचरी मुद्रा करने से, रसना को तालू में लगाने से विलक्षण स्वाद की अनुभूति होने लगती है। और पूरी त्वचा में, शरीर एक इंद्री है, ज्ञानेंद्री, जो शरीर में व्याप्त है। आंख एक जगह, कान एक जगह, नाक एक जगह, रसना एक जगह, 4 ज्ञानेंद्रियां सीमित हैं। पर 5वीं ज्ञानेंद्रिय त्वचा पूरे देह में है। पीठ में भी है, पेट में भी है, हाथ में भी है, होठ में भी है, सारे शरीर में त्वग इंद्रिय है। यद्यपि जब हमें छूना होता है हाथ का प्रयोग करते हैं, पर हमारा पेट भी छूता है, होठ भी छूते हैं, चमड़ी छूती है। पूरी चमड़ी, पूरे देह में ज्ञानेंद्रिय, त्वग इंद्रिय व्याप्त है। ये 5 ध्यान केंद्र हैं इंद्रियों के। इनमें भी ध्यान कर सकते हो। धीरे धीरे अंतर के विषय प्रकट होंगे। ये दिव्य विषय हैं, उनमें बंधन नहीं है, मुक्ति के लिए हैं। भीतर का प्रकाश, भीतर के रंग, भीतर की ध्वनि, भीतर का परमात्मा का नाम और स्पर्श और रस, ये सब हमारे ध्यान के लिए आवश्यक है। दूसरी पद्धति है मूलाधार से सहस्रार तक। मल द्वार, मूत्राशय, नाभि मणिपूरक, हृदय अनाहत चक्र, कंठ विशुद्ध चक्र, मस्तक 2 भौं के बीच आज्ञा चक्र और सिर में सहस्रार टॉप सेंटर दशम द्वार। इन चक्रों पर ध्यान लगाएं। इन चक्रों पर ध्यान करते करते कुछ देर के लिए देह को छोड़ दें। देह बैठा रहे, तुम देह के बाहर आकाश में विहार करो। शरीर से नहीं, ध्यान से, चेतना से। चेतना से आकाश के साथ एक हो जाओ, शरीर को यहीं छोड़ दो। चेतना का कोई आकार नहीं है। निराकार चेतना को निराकार आकाश के साथ एक कर दो। आकाश में लीन हो जाओ। जब मैं आकाश में लीन होने को कहता हूं तो चेतना को कहता हूं, देह को नहीं। देह छोड़ दो, देह से मतलब नहीं। जैसे इस देह पड़ी रहती, तुम स्वप्नों में चले जाते हो, स्वप्न छोड़कर नींद में चले जाते हो, ऐसे ही तुम छोड़ सकते हो देह को और इंद्रियों को। पहले इंद्रियों में स्थिर होना है, चक्रों में ध्यान टिकाना है, फिर इंद्रियों को और चक्रों को और पूरे देह को छोड़ देना है। कुछ देर के लिए देह छोड़कर, जैसे मृत पुरुष देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है, तुम इस देह को छोड़कर जागृत अवस्था में जीते जी देह को छोड़कर शून्य में चले जाओ। दूसरे देह में नहीं, आकार छोड़कर निराकार में चले जाओ। प्रायः मृत्यु में लोग एक आकार छोड़कर दूसरे आकार में प्रविष्ट हो जाते हैं। एक आकार, एक रूप छोड़कर दूसरे रूप से तादात्म्य कर लेते हैं। अभी हमको आकार छोड़कर निराकार से तादात्म्य करना है। जैसे देह में मैंपन है, मैंपन, मैं बैठा, मैं लेटा, मैं खड़ा, मैं मोटा, मैं पतला, ऐसे ही मैं आकाश। आकाश का स्मरण करो और आकाश से मिल जाओ, आकाश ही हो जाओ। जैसे देह हो गए हो, इंद्रियां बन बैठे, मैं ही आंख हूं, मैं ही देखता हूं, मैं ही सुनता हूं, मैं ही बैठा हूं, मैं ही लेटा हूं, मैं ही स्त्री, मैं ही पुरुष हूं, मैं मोटा पतला गोरा काला हूं, यही बन गए हो। ऐसे ही धीरे धीरे आकाश का स्मरण करते करते आकाश से तादात्म्य कर लो, आइडेंटिटी करो, आकाश बन जाओ।
मैं आकार रहा ही नहीं, निराकार बन गया, आकाश बन गया। आकाश का ध्यान करो। यदि यह मन देह का स्मरण करता है तो देह बन जाता है, शून्य का स्मरण करता है तो शून्य बन जाता है, नारायण का स्मरण करेगा तो नारायण बन जाएगा। पर पहले आकाश का स्मरण करो। आकाश परमात्मा से मिलता जुलता है। आकाश का स्मरण करते 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 अपनी चेतना को आकाशमय कर दो। आकाश में एक जगह नहीं, तारे की तरह नहीं, सूर्य की तरह नहीं। सूर्य आकाश में सब जगह नहीं होता, एक जगह होता है। तारे अलग अलग हैं, आकाश तो बड़ा भारी है। तो तुम आकाश में एक जगह नहीं, पूरे आकाश में, अनंत आकाश में, असीम आकाश में थोड़ी देर तुम इधर उधर जाओगे, धीरे धीरे पूरे आकाश में लीन हो जाओ। और अंतिम ध्यान क्या है? आकाश में तुम लीन हो जाओ या फिर आकाश को तुम अपने ध्यान में, ज्ञान में लीन कर लो। चिदाकाश रह गया, भूताकाश खो गया। चिदाकाश, चैतन्यता रह गई, जड़ता खो गई। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। वहां चंद्रमा नहीं है, चेतन तो है पर चंद्रमा नहीं। चेतन तो है, सूर्य नहीं। चेतन तो है, वहां आग नहीं, चेतन ही है। सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं कोय। जैसे हमारे गुरु महाराज ने, गुरुओं ने कहा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। ऐसे ही आसान होगा, सब चेतन है। चेतनता को पहले ढूंढो। चेतनता आंख में थी, चेतनता ही देह में थी, चेतनता ही श्वास में थी, चेतनता ही आकाश में है। अब क्या करो? चेतनता है, आकाश नहीं। चेतनता है, इंद्रियां नहीं। चेतनता है, देह नहीं। चेतनता है, मन नहीं। पहले चैतन्यता मन में है, फिर मन चैतन्यता में है। एक बार बुलबुले में जल है, दूसरे क्षण कहो बुलबुला जल में है, और तीसरे बार कहो अब बुलबुला नहीं है, जल है। पहले तुम देह में हो, तुम इंद्रियों में हो, तुम मन में हो, पहला अनुभव। दूसरा अनुभव, मन चैतन्य में है, इंद्रियां चैतन्य में है, देह संसार चैतन्य में है। चैतन्य में सब रहते हैं, चैतन्य के बिना कुछ नहीं है। तीसरा अनुभव, चैतन्य ही चैतन्य है। चैतन्य जहां भी है, चेतन चेतन, माने ध्यान सिर्फ चेतन का। ध्यान कहीं जावे, तुरंत ख्याल करो कि यह तो कुछ नहीं, चेतन है। यहां आकाश में चेतन, इंद्रियों में चेतन, मन में चेतन, शून्य में चेतन, संसार में चेतन, भीतर चेतन, बाहर चेतन। चेतन बिन नहीं कोई, चेतन के बिना कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद छुट्टी। शांत रहते हुए सहज भाव से छोड़ें। प्रातःकाल क्रियात्मक ध्यान कराएंगे। पहले योगासन होंगे जो स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए, सबके लिए अच्छा है। प्राणायाम पुल है। प्राणायाम के द्वारा शरीर और चेतना के, चैतन्य के बीच पुल। प्राणायाम के द्वारा शरीर छोड़कर आत्मा तक यात्रा हो सकती है। इस तरह से प्रातःकाल के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेवें और आपको जो बनेगा बताने की कोशिश करेंगे। कोई चीज कड़वी लगे छोड़ देवें। यद्यपि कड़वी दवा फायदा करती है, आप अपना हित समझकर अपने भले के लिए ही सुन रहे हैं। ओम शांति शांति।